हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू निल्स एजुकेशन हब। आज का टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। तो जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह से डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, उसी तरीके का कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ये भी है। ये क्लोरोप्लास्ट ये स्पेसिफिक जो है प्लांट्स में पाया जाता है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जितनी भी प्लांट्स हैं वो सब फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। प्लांट्स का ग्रीन कलर भी जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से होता है, क्योंकि वो रेड और ब्लू कलर की जो लाइट होती है, बेसिकली हमें पता है कि जो लाइट्स होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, उसमें से जो रेड और ब्लू कलर है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं और बेसिकली ग्रीन कलर को रिलीज आउट कर देते हैं। इसी वजह से जितना जो उनका सेल्फ मेड ऑफ फूड है, यानी कि फोटोसिंथेसिस से जैसे वो अपना फूड बना पाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हद तक वो क्लोरोफिल पर डिपेंड करते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ही वो अपना फूड खुद बना पाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट जो है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल लेयर्ड होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेकंड नंबर की जो मेम्ब्रेन होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है, जो अभी मैं इस फिगर में दिखा पा रही हूँ आपको, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लोरोप्लास्ट में भी अपना सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें थैलेकॉइड्स होते हैं। बेसिकली ये जो आपको स्टैक फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जिसपे 1 बाय 1 रखा हुआ है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड। और जब अगर हम इस पूरे थैलेकॉइड्स के अगर एक बंच को बोले या एक पूरे स्टैक को बोले तो उसको बोलते हैं ग्रेनम या ग्रेना। ये जो एक दूसरे से ग्रेनम जुड़े हुए हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिना। स्ट्रोमा लैमिना। और ये इसके अंदर भी अपने राइजोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें भी अपने राइबोसोम्स होते हैं। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर को हम समझे पूरा, तो जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में बता दिया कि आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इन थैलेकॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में वर्क करते हैं। प्लांट्स और एल्गी दोनों में पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और सनलाइट का यूज करते हुए जो है हमारा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, प्लांट्स की लीफ वाले पार्ट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसकी प्रेजेंस में जो हमारी सनलाइट है बेसिकली, यानी कि जो हमारी लाइट एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी यानी कि फूड में जो है प्लांट्स कन्वर्ट कर पाते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, एज यूजुअल हमें पता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दिया कि फोटोसिंथेसिस इसका एक फंक्शन है, तो यहाँ पर हम फंक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, बेसिकली वही काम करता है, जैसे कि मैंने बताया पहले ही आपको कि रेड और ब्लू लाइट्स को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है और रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन कलर की लाइट को, और इसी वजह से प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। सेकेंड जो है वो है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, तो डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं जो कि रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया से काफी मिलता जुलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और हम क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं सेल किचन। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल किचन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है, बेसिकली वो भी एनर्जी फॉर्म करते हैं, वो एटीपी फॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम अपने दिमाग में रखें तो इन दोनों को हम पैरेलली याद कर सकते हैं, पैरेलली समझ सकते हैं। वहां पर एटीपी फॉर्म होती है और एनएडीपीएच फॉर्म होता है। सेम यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे स्टेप्स अलग हैं थोड़े। लाइट की प्रेजेंस में अलग तरीके की रिएक्शन होती है और लाइट के एब्सेंस में अलग तरीके की रिएक्शन होती है। जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और जो लाइट के एब्सेंस में रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और इसी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसमें होता क्या है, बेसिकली सनलाइट ऑब्जर्व की जाती है। थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड से ये क्या करते हैं? सिंपली सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जब इसे ऑब्जर्व करते हैं तो क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में और एनएडीपीएच में।
ये रिएक्शन होती है आपकी जब लाइट प्रेजेंट हो, जब सनलाइट हो। जब सनलाइट नहीं है, यानी कि हम अगर केल्विन साइकिल की बात करें, तो उस दौरान क्या होता है, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके आप ये जो एटीपी है और NADPH है, इन दोनों का यूज करके स्ट्रोमा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में एज यूजुअल, जो कि हमें पता है कि प्लांट्स में स्टार्च या फिर आपके ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।